हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का एनसीईआरटी में पढ़ रहे थे चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं, ज्यामिति पढ़ रहे हैं। ज्यामिति बोलो तो ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। ज्योमेट्री में क्या क्या पढ़ रहे हैं? ट्राइंगल। इसके बाद पढ़ेंगे सर्किल यानी वृत्त पढ़ेंगे। तो ट्राइंगल यानी त्रिभुज पढ़ रहे हैं। प्रश्नावली 6.3 पढ़ रहे हैं, ठीक है। इससे पहले जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो जो नहीं देखा है पार्ट 1 का देख लेना, ठीक है। ये पार्ट 3 है, पार्ट 1 का देख लेना, अच्छा समझ आएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं पार्ट 1। इससे पहले बताते हैं समरूप पढ़ना है। क्या पढ़ना है? समरूप। तो समरूप होता है 4 तरीका से होता है ना। समरूप होने के लिए 4 टेबलेट है। कितना है? एक तो है कोण 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 यानी एंगल एंगल एंगल। यदि एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों कोण के बराबर हो जाए तो त्रिभुज क्या होता है? समरूप। क्या होता है? समरूप। एक ये होता है, दूसरा रहता है तो कम से कम 2 कोण भी बराबर हो जाएगा। 2 कोण भी, एक त्रिभुज के 2 कोण किसी दूसरे त्रिभुज के 2 कोण के अगर बराबर भी हो जाएगा तब भी क्या त्रिभुज समरूप होगा। क्या कि तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है। तीसरा नियम क्या बताया था कि एक त्रिभुज के तीनों भुजा किसी दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों भुजा के समानुपाती हो तो त्रिभुज क्या होता है? समरूप। क्या होता है? चौथा क्या होता है? किसी त्रिभुज के 2 भुजा किसी अन्य त्रिभुज के संगत 2 भुजा के समानुपाती हो तथा उसके बीच के कोण बराबर हो। उसके बीच के कोण क्या हो? बराबर हो, तब भी त्रिभुज क्या होता है? समरूप। क्या होता है? समरूप। तो बता दिए ना। तो 4 टेबलेट है। आप बोलेगा त्रिभुज को समरूप सिद्ध करो तो ये दिखा दो तभी समरूप हो जाएगा, ना तो ये दिखा दो तभी समरूप हो जाएगा, ना तो ये दिखा दो तब समरूप हो जाएगा, ये दिखा दो सब तब समरूप हो जाएगा। तो जो देखेंगे मिल रहा है, देखेंगे तीनों कोण बराबर हो जाते हैं इससे समरूप बोल देंगे। अगर देखेंगे 2 कोण बराबर हो जाते हैं इससे समरूप बोल देंगे। अगर देखेंगे तीनों भुजा समान अनुपात में तब इससे समरूप बोल देंगे। अगर 2 भुजा समान अनुपात में एगो बीच के कोण बराबर है तो बोल देंगे इससे समरूप है, यही ना। और समरूप का चिन्ह क्या होता है? इस तरह होता है। और सर्वांगसम का चिन्ह क्या होता है? इस तरह होता है। समरूप मतलब रूप समान, सर्वांगसम मतलब सभी अंग समान। यानी एक पिक्चर जितना बड़ा होगा उतने पिक्चर दूसरा होगा और दोनों का सब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भुजा कोण ऊन सब बराबर होगा। किसमें? सर्वांगसम में। किसमें? और इसमें जरूरी नहीं कि दोनों सब अंग समान हो। इसमें क्या हो? इसमें खाली रूप समान होता है। क्या होता है? रूप। समरूप में सिर्फ रूप समान होता है। बता दिए थे ना। उससे पहले तुम लोग बताना चाहते हैं, तुम लोग कमेंट करता है कि लिंक भेजने के लिए तुम लोग को मेरा फोटो नहीं मिल रहा है। देखो मेरा फोटो नहीं आ रहा थी, मेरा सब वीडियो नहीं मिल रहा है, मेरा फोटो नहीं आ रहा है ना। मेरा फोटो पर क्लिक करेगा तो बहुत सारा ऑप्शन आएगा। प्लेलिस्ट के ऑप्शन में आना है, सभी सब्जेक्ट का सभी वीडियो मिल जाएगा। चाहे वो क्वेश्चन आंसर रहे या क्वेश्चन में सोल्यूशन रहे या मॉडल सेट सोल्यूशन रहे या सोशल साइंस का क्वेश्चन आंसर रहे या साइंस का क्वेश्चन आंसर रहे, सबका वीडियो मिल जाएगा। तुम लोग जाओ फोटो पर क्लिक करो, प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाओ, मिल जाएगा, ठीक है ना। और उससे पहले बता देना चाहते हैं जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दे। और एक मेरा नया चैनल है कॉमेडी वाला चैनल जगदेव ब्लॉग, ठीक है ना। एक तो मेरा नया चैनल है जगदेव ब्लॉग, इसको भी तुम लोग यूट्यूब पर सर्च मार और मेरा फोटो देख के जो जगदेव क्लास में फोटो लगा लेना वही फोटो इसमें भी लगा हुआ है। फोटो देख के सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। चलो करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर कितना? क्वेश्चन नंबर 8। देख क्या बोल रहा है? बोल रहा है समांतर चतुर्भुज। समांतर तो पहले तो लोग सब समांतर चतुर्भुज कहते हैं किसको है? देखिए यहाँ समांतर चतुर्भुज किसको कहते हैं? ये है मेरा आयत। ये क्या है मेरा आयत? में भी क्या होता है? आमने सामने भुजा क्या होता है? समांतर होता है, बराबर होता है। समांतर होता है, आमने सामने भुजा समांतर होता है, बराबर होता है। लेकिन इसमें आयत में प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। प्रत्येक कोण कितना होता है? 90 डिग्री। लेकिन समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? आमने सामने भुजा बराबर होता है, समांतर होता है। आमने सामने भुजा बराबर होता है, समांतर होता है। लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री समांतर चतुर्भुज में नहीं होता है। नहीं समझ आ गया ना। ये समांतर चतुर्भुज इस प्रकार होगा। देखिए समांतर चतुर्भुज कैसे होगा इससे, ठीक है। और देखिए यहाँ पर जितना बड़ा ई भुजा उतना बड़ा ई भुजा होगा और ये थोड़ा तिरछा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समझ आया? ये होगा समांतर चतुर्भुज। क्या हो गया? समझ आया तुम लोग को? तो यहाँ पर प्रत्येक को 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री ना होगा क्योंकि तिरछा हो गया ना। तो ये होगा समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? तो आमने सामने के भुजा बराबर और समांतर, आमने सामने भुजा बराबर और समांतर। लेकिन प्रत्येक को 90 डिग्री नहीं होता है। प्रत्येक को 90 डिग्री होगा तो हो जाएगा आयत। क्या हो जाएगा? तो ये होगा समांतर चतुर्भुज। अब क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD। कौन भुजा बढ़ाए हैं? तो AD को बढ़ाएं। पहले यहाँ नाम दे दे। क्या बोल रहा है? ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित बिंदु E। देखो AD एक बोल रहा है कि एगो भुजा है AD, एगो भुजा कौन सी है? उसको हम बढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो नाम दे देते हैं यहाँ ABCD। तो कौन भुजा बढ़ा रहे हैं? तो AD को बढ़ा रहे हैं। किसको बढ़ा रहे हैं? AD को बढ़ा रहा था। बोल रहा है कि AD पर स्थित बिंदु E। पहले इसको बढ़ा दो। AD को हम बढ़ा दिए। AD क्या किए? बढ़ा दिए ना। तो यहाँ पर मान लो बिंदु E आया। क्या आया? बिंदु E आया। बोल रहा है क्वेश्चन में बोल रहा है बिंदु E तथा BE तथा पर स्थित E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को A पर प्रतिच्छेद करती है। बोल रहा है BE। क्या बोल रहा है?
क्या बोल रहा है बी ई, तो देखते हैं बी कहाँ है, तो बी मेरा यहाँ पर है, यही है ना, और ई कहाँ है, ये यहाँ पर है, तो बोल रहा है बी ई, तो मिलाएंगे तब ना बी ई होगा, तो इसको मिला देते हैं, इसको क्या करते हैं मिला दिए, तो मिला दिए ना, तो बोल रहा है कि बी ई भुजा सी डी को एफ पर काटता है, सही बात है, बी ई सी डी को काट रहा है ना, लेकिन कहाँ काट रहा है, तो एफ पर, यहाँ बिंदु ई क्या हो गया, एफ, क्या हो गया, जो पिक्चर में ड्रॉ कर दिए ना, एफ पर प्रतिच्छेद करते दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज सी एफ बी सिद्ध करना है, क्या करना है, तो पहले दिया गया है, लिख दिया गया है, तो दिया गया है, पहले हम यही लिखते हैं, दिया गया है, दिया गया, क्या दिया गया है, तो ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी क्या है, तो एक समांतर चतुर्भुज है, ये दिया हुआ है, समांतर चतुर्भुज है, ये दिया गया है ना, लिख दिए, और क्या दिया गया है, और दिया गया है कि ए डी को ई तक बढ़ाए हैं, कहाँ तक बढ़ाए हैं, ए डी को ए डी को ई तक बढ़ाकर बी से मिला दिए, बी से क्या किए ना मिला दिए, देखिए बी से मिला दिए ना, बी से मिला दिए, जो भुजा सी डी को एफ पर काटता है, जो भुजा सी डी को एफ पर काटता है या एफ पर प्रतिच्छेद करता है, यही दिया हुआ है, और कोई दिया हुआ क्या, अब कुछ नहीं दिया हुआ है, जितना चाहिए बोला उतना चीज लिख दिए ना, अब सिद्ध क्या करना है, तो लिखना है सिद्ध करना है, क्या लिखना है, सिद्ध करना है, तो क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है हमको त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी कहाँ पर है, ए बी ई है, क्या है, ए बी ई समरूप त्रिभुज सी एफ बी है, दोनों समरूप करना है ना, पहले दोनों खोल लेते कहाँ पर है, ए बी ई, देख ए बी ई यानी इसके बात कर रहे हैं, इसी ने बात कर रहे हैं, हाँ, ए बी ई सी एफ बी, देखो सी एफ बी इसी ने बात कर रहे हैं, यानी एक मेरा ये कौन हो गया, और ये पूरा बड़का कौन, ये पूरा दोनों ना इसमें, देख बोल रहे हैं ए बी ई, तो ए बी ई तो पूरा बड़का आ गया, और छोटका आया ना, अब इसको हमको करना है क्या, समरूप, क्या करना है, समरूप करने के 4 टेबलेट है, अब इसमें कौन लगेगा ये देख लेते हैं, यही ना, तो हम देखो यहाँ पर, यहाँ भुजा का अनुपात कहीं नहीं दिया हुआ, भुजा का अनुपात कहीं नहीं दिया हुआ है, यानी कौन लगेगा, कौन वाला लगेगा, तो देखते हैं क्या बराबर है, तो यहाँ ध्यान दो, यहाँ तुम ध्यान दो, हम बोल रहे हैं पहले ए बी ई, ए यहाँ बी है, ए बी ई यही बोले, और बोल रहे हैं क्या, सी एफ बी, तो कौन ऐसा है, यहाँ ध्यान दे, यहाँ तुम समझ, सी एफ बी कौन ऐसा है जो 2 बार आया है, हाँ, कौन ऐसा है जो 2 बार आया है, कहाँ कौन दोनों आया है, एक को 2 बार आया है, इसमें आया ए बी ई, तो इधर ला कौन आया है, इसमें सी एफ बी, तो लेकिन इधर ला आया है, कहाँ, इन्हें बोलना कि बी दोनों में आ गया, तो बी हम दोनों में बोल रहे हैं, तो बी हो गया, दोनों कौन आ गया सेम, कहाँ आया, जब यहाँ बी बोल रहा है, जब भी त्रिभुज में बी बोल रहे हैं तो इधर ला कौन होता है, और जब भी त्रिभुज में बी बोल रहे हैं तो इधर ला कौन होता है, कहाँ 2 बार आया, नहीं आया 2 बार, इन्हें बोल देना तुम लोग 2 बार आ गया, दोनों अलग अलग नहीं हो गया, तो देख क्या कैसे बराबर होगा, तो हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में दोनों भैया क्या है, समांतर, क्या है, और जब भी समांतर होता है, समांतर होता है तो समांतर रेखा को प्रतिच्छेद करता है, जब कोई रेखा, तो उसका एकांतर कोण बराबर होता है, पता है तुम लोग को, एकांतर कोण क्या होता है, बराबर, तो देखिए यहाँ ई क्या है, समांतर है ना, तो इसका एकांतर कोण यानी ये वाला, ये कोण के बराबर हो जाएगा, होगा बराबर, क्यों बराबर होगा, क्योंकि एकांतर कोण है, क्या है, एकांतर कोण है, इसलिए क्या हो जाएगा बराबर, इसलिए क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत, तो यहाँ पर लिखा क्या लिखना है, परमान, जब हम सिद्ध करना स्टार्ट करते हैं तो लिखते हैं परमान, क्या लिखते हैं, जब हम सिद्ध करना स्टार्ट करते हैं तो क्या लिखते हैं, तो लिख त्रिभुज ए बी ई, इसी का सिद्ध करना है, तो त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज सी एफ बी में क्या हो गया, तो कोण बी बराबर कोण, पहले कौन त्रिभुज ले रहा है, पहले ले रहा है ए बी ई, पहले त्रिभुज ले रहा है, तो पहले इसका कोण लिखेंगे,
तो पहले ई कोण को लिखेंगे, तो ई कोण को लिखने का दो तरीका है, ए ई बी या बी ई ए लिख सकते हैं ना। तो क्या लिख दे, बी ई ए लिखा है कि ए ई बी लिखे, चलो ए ई बी ये लिख देते हैं। तो ए ई बी बराबर क्या होगा, तो इसका एकांतर यही है ना, यही कौन बराबर है ना। तो इसको लिखने दो तरीका है, इधर से लिखो सी बी एफ या एफ बी सी, तो लिख देते हैं सी बी एफ। क्या लिखते हैं, दोनों बराबर हो गया। अब पूछेगा बराबर क्यों हुआ, तो लिखना है चूंकि एकांतर कोण है, एकांतर कोण हमेशा बराबर होता है, चूंकि एकांतर कोण है। समझ आ रहा है तुम लोग को, ज्योमेट्री है, इसमें दिमाग लगाना पड़ता है। अब देख, अब अगर एक कोण को और बराबर कर दें तो ये नियम से क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो एक कोण और बराबर करते हैं तो हम जानते हैं कि, यहाँ ध्यान दें कि समांतर चतुर्भुज में, सॉरी यहाँ दें, समांतर चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण यानी आमने सामने कोण, आमने सामने का कोण बराबर होता है। क्या होता है, समझ आ रहा है। उस प्रकार इसके बराबर क्या जाएगा, ये हो जाएगा ना। तो यहाँ ध्यान दें, जब हम बोल रहे हैं त्रिभुज ए बी ई और बोल रहे हैं को क्या, त्रिभुज सी बी एफ, तो देखो सी इसमें आ गया और ए इसमें आ गया और दोनों दूसरे सामने ना है, सामने है। तो इसके सामने, जब इसके सामने ये है तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, बराबर। इसलिए लिख देंगे क्या, कोण ए बराबर कोण सी। क्यों बराबर हुआ, तो लिख देना है चूंकि, क्या लिखना है, चूंकि लिख देना है सम्मुख कोण है, या लिख देना आमने सामने का कोण बराबर होता है। चूंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होता है। सम्मुख कोण क्या होता है, या लिख देना विपरीत कोण बराबर होता है। विपरीत समझ रहा है ना, इसके उल्टा यही ना, इसके सामने यही ना, या सामने का कोण बराबर होता है, कुछ भी लिख दे तो सम्मुख कोण बराबर होता है, इसलिए हम बराबर लिख दिए, बराबर। अब दो कोण बराबर हो गया ना, तो कौन टेबलेट पर देंगे, टेबलेट पर दे देंगे, तो लिखेंगे ए एस समरूपता से। क्या लिखेंगे, ए ए समरूपता से, ए ए समरूपता से। ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप। तो त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज सी एफ बी, बस प्रूव हो गया, यानी प्रूव करना था। हाँ समझा तुम लोग, समझा रहे बंदर, यही करना था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, जल्दी तुम लोग छाप स्क्रीनशॉट ले सकता है। चल क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, आकृति 6.39, आकृति 6.39। तो 6.39 मेरा ये आकृति है, देख पिक्चर में दिया है ना वहाँ पर, यही ना आकृति 6.39। आकृति 6.39 में त्रिभुज अथित ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज है। कैसा सब त्रिभुज है, देखो ए बी सी समकोण मतलब 90 डिग्री कोण बना रहा है, देख 90 डिग्री बना रहा है ना। हाँ, और क्या बोल रहा है ए बी सी समकोण हो गया, और ए एम पी, ए यहाँ पर एम है, ए एम पी क्या है, समकोण। क्या है, समकोण ही कहाँ बना रहा है, तो बना रहा है यहाँ पर, कहाँ बना रहा है, यहीं बना रहा है। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि जिनका बी और एम समकोण है, देखो इसका बी समकोण है, क्या है, एम समकोण है ना। और बोल रहा है क्या कि सिद्ध कीजिए कि, एक नंबर सिद्ध क्या, पहले जो दिया गया है क्या लिखते हैं, दिया गया है, क्या दिया गया है, तो दिया गया है कि यहाँ दिया गया है कि कोण बी और एम समकोण है, यही दिया गया है क्या, कोण बी तथा कोण एम समकोण है। समकोण बोले तो 90 डिग्री, समकोण बोले तो समकोण है, यही ना। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है एक नंबर में, देखो क्या है, एक नंबर में मेरा है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी, यही सिद्ध करना है ना। अब तुम यहाँ ध्यान दो, ये दोनों को समरूप सिद्ध करना है, तो अब करते हैं इसको सिद्ध। क्या करते हैं, तो सिद्ध करने के लिए प्रमाण लिखते हैं, प्रमाण तो समझ रहा है ना, प्रूफ देता है। ऐसे तुमको सिद्ध करना है कि 10वां में पढ़ते थे, क्या दिखाना पड़ेगा, सर्टिफिकेट को दिखाना पड़ेगा ना, कि 10वां हम पास हो गए, दिखाना पड़ेगा ना। उसी प्रकार इसका प्रमाण देंगे, क्या देंगे, यानी सर्टिफिकेट दिखाएंगे। तो चलो ये दोनों प्रमाण देख के हम सिद्ध करें, तो लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए एम पी में। अब दोनों प्रमाण देंगे, प्रमाण अगर हो जाएगा, दिखा देगा तो हो जाएगा सिद्ध। क्या जाएगा, तो देखते हैं ए बी सी तथा ए एम पी में। यहाँ देखो, यहाँ पर भुजा जो है ना समानुपात में नहीं दिया गया है, कोण के बारे में बता रहा है कि समकोण है, क्या है, यानी कौन से समरूप होगा, किससे समरूप होगा, कौन से क्या होगा समरूप, कौन से क्या होगा समरूप। तो देखिए पहला क्या बराबर होगा, तो पहले देखो 90 डिग्री बराबर हो जाएगा। पहले कौन त्रिभुज की बात कर रहा है, पहले ए बी सी की बात कर रहा है, तो ए बी सी, तो पहले इसका कौन लिखेंगे, इसमें क्या है, कोण बी समकोण, क्या है
तो कोण बी बराबर कोण बी, अब ए एम पी, तो ए एम पी इसमें कौन कौन समकोण है, यही है ना, यही है ना, यानी कोण बी बराबर कोण एम बराबर क्या हुआ, तो लिख देना चूंकि समकोण है, या लिख दे चूंकि 90 डिग्री है, कुछ भी लिख दे, 90 डिग्री को ही समकोण बोलते हैं, लिख दिए, एक बराबर हो गया ना। अगर एक कोण को और अगर हम बराबर कर देंगे तो समरूप हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो चलो देखते हैं कोण और बराबर हो रहा है, तो देखो को वनिष्ठ है, तो हम बोल रहे हैं पहले त्रिभुज ए बी सी, बोलिए ना ए बी सी, अब बोल रहे हैं ए एम पी, तो ए एम पी, तो देखो ए दोनों में आ गया ना, या ए दोनों में, दोनों त्रिभुज में ए आ गया ना, यानी दोनों त्रिभुज में ए है, तो दोनों में त्रिभुज में अगर ए है तो ए तो दोनों बराबर होगा ना, होगा, तो ए बराबर है, ए बराबर कैसे बराबर हो गया, क्योंकि उभयनिष्ठ है, क्या है उभयनिष्ठ बोले तो दोनों में है, उभयनिष्ठ बोले तो या इसी को बोलते हैं कॉमन, क्या बोलते हैं, इसलिए क्या गया ए समरूपता से, ए समरूपता से त्रिभुज ये वाला और ये वाला क्या हुआ समरूप, क्या हुआ त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी प्रूव हो गया। यह प्रूव करना था। दूसरा नंबर क्या प्रूव करना है, दूसरा नंबर क्या प्रूव करना है, हाँ हाँ दूसरा नंबर क्या प्रूव करना है, दूसरा नंबर करना है मुंह पर देना, दूसरा नंबर क्या करना है यहाँ ध्यान दे, दूसरा नंबर प्रूव करना है सी ए बटा पी है। देख दूसरा नंबर सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, तो सी ए बटा पी है, सी ए बटा पी ए बराबर बी सी बटा एम पी, बी सी बटा एम पी, यही सिद्ध करना है। अब देख लेते हैं बंधन यार ध्यान दे, सी ए और बी सी कहाँ आ रहा है देख लेते हैं, तो सी ए और बी सी, सी ए बी सी, देखें सी ए बी सी, यानी त्रिभुज में आ रहा है, यह त्रिभुज में आ रहा है ना, यही ना आ रहा है, और यहाँ पर है पी और एम पी, तो पी और एम पी कहाँ आ रहा है, तो पी ए एम पी यानी त्रिभुज में आ रहा है। अब ये दोनों को हम समरूप सिद्ध किए थे ना, ए बी सी में आया था सी ए और बी सी कहाँ आया था, ए बी सी में आया था, और पी और एम पी कहाँ आया था, तो एम पी में आया था, तो दोनों कभी हम समरूप किए थे सिद्ध में। तो हम जानते हैं कि जैसे त्रिभुज समरूप होता है वैसे क्या था संगत भुजा समान अनुपात में होता है, जानते हैं ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ लिखना है प्रमाण, क्या लिखना है प्रमाण में, क्या लिखना है, तो प्रमाण में लिखना है कि दोनों त्रिभुज क्या है समरूप, क्या है अभी समरूप सिद्ध कर दिए ना, तो प्रमाण में लिखना है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी, त्रिभुज ए एम पी। जब त्रिभुज समरूप होता है तो संगत भुजा क्या था समान अनुपात, यहाँ समान अनुपात में लेना है ना, तो संगत भुजा समान अनुपात, तो पहले कौन त्रिभुज ले रहा है, पहले ही ले रहा है, यही ले रहा है ना, तो पहले इसका भुजा लिखेंगे, उसके बाद इस त्रिभुज ले रहा है तो इसका भुजा नीचे लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, हमको सिद्ध करना है सी है, क्या करना है, तो इसका भुजा ले सी है, क्या ले ए बंदर, इसका भुजा क्या ले सी है, तो इसका ले लिया हम सी ए, क्या लिए सी है, क्या लिए सी है, तो देख सी ए का संगत क्या होगा, ध्यान दे यहाँ सी ए मेरा कहाँ है सी ए, तो किसके सामने 90 के सामने है ना है, ये जो सी ए लिए हैं इसके किसके सामने है, तो 90 के सामने है, तो यानी अब निचुआम जो इसके निचुआम लिखेंगे ये त्रिभुजा से वो भी 90 के सामने रहना चाहिए। तो देख यहाँ पर तो 90 के सामने कौन है, ये 90 के सामने कौन है, तो पी है ना, यानी इसका आएगा नीचे आएगा पी है, यानी सी ए के संगत क्या हो गया पी है, समझ आया तुम लोग को। अब देखते हैं यहाँ पर ऊपर में लिख रहा है बी सी, यहाँ लिखना है तो बी सी मेरा कहाँ है, तो बी सी मेरा है ये वाला, यही है ना, तो बी सी का संगत कौन होगा देखते हैं, तो बी सी क्या लिखे बी सी, तो देखो बी सी कहाँ पर है, तो बी सी कौन कौन के सामने है, तो ए के सामने है ना, और ए दोनों में है, ये दोनों में है, तो बी सी हो गया ए के सामने, और ए के सामने ये भी हो रहा है एम पी ना, हो रहा है एम पी भी हो रहा है ना, यानी बी सी का संगत क्या हो गया, तो एम पी क्या हो गया एम पी, यार यही सिद्ध करना था। और तुम बोलेगा कि और तो भुजा एक ठो है, और एक ठो भुजा कौन बच गया, तो बच गया मेरा क्या, एक ठो मेरा बच गया, कौन भुजा बचा, यहाँ पर ध्यान दे सी ए ले लिए, ठीक है ना, और अथी सी ए और बी सी ले लिए, सी ए भी ले लिए और बी सी भी, ए भी बच गया ना, तो ए बी इसमें बचा क्या ए बी, इसमें क्या बचा ए बी, और इसमें क्या बच रहा है त्रिभुज में कौन बच रहा है, तो त्रिभुज में बच रहा है कौन, तो पी और एम पी ले लिए, पी ए और एम पी ले लिए, तो क्या बच रहा है ए एम, क्या बच रहा है, तो इसके नीचे हो जाएगा ए एम ना, हो जाएगा। लेकिन इसके बारे में पूछ रहा है क्या, हमको खाली यह दोनों नहीं पूछ रहा है ना, इसके बारे में नहीं पूछ रहा है, तो लिखिए उसको फायदा
क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज समरूप होता है तो संगत भुजा समान अनुपात में होता है। तो ई भी हो गया समान अनुपात में, ई भी हो गया समान अनुपात में, तो ई भी क्या होगा समान अनुपात में। इसके बारे में पूछ रहा है क्या? तो ना पूछा तो क्या लिखेंगे तो हो गया प्रूव। क्या हो गया? यह ना हमको प्रूव करना था, तो हो गया क्या प्रूव। क्या हो गया प्रूव? क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों त्रिभुज क्या था? समरूप। क्या था? देख यहाँ पर, अगर तुम लोग को यहाँ से खोजने में दिक्कत हो रहा है तो यहाँ से देख ले। यहाँ पर हमको सी ए लेना होगा। क्या लेना है? तो देखो सी ए कहाँ पर है? यहाँ पर है, ऐसे है ना। तो यहाँ से यहाँ से लिए थे ना, तो यहाँ से लेना है पी ए। देखो आ गया। अब यहाँ पर हम लिख रहे हैं बी सी। क्या लिख रहे हैं? तो बी सी। तो बी सी देखो यहाँ कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखो क्या है? एम पी है। आ गया। वहाँ त्रिभुज से लेने में दिक्कत है तो यहाँ से भी ले सकता है। समझाया तुम लोग को? उसी प्रकार बोल रहा है अब क्या बच गया? तो बच गया मेरा क्या? मेरा बचा है अब क्या? तो ए बी बचा। क्या बचा? तो ए बी। तो देखो ए बी, तो यहाँ पर हो जाएगा एम ना हो जाएगा। लेकिन इसके बारे में पूछ रहा है क्या? ना पूछ रहा है, तो इसके बारे में ना लिखेंगे तो प्रूव हो गया। समझा? ना लिखकर यहाँ एक और तुम लोग को लिख देना है क्यों हम इस तरह लिखें, इस तरह हम क्यों लिखें। तो लिख देना है चूंकि। क्या लिखना है? चूंकि समरूप त्रिभुज का, समरूप त्रिभुज समरूप हो गया ना, तो समरूप त्रिभुज का संगत भुजा समान अनुपात में होता है। क्योंकि संगत त्रिभुज का संगत भुजा समान अनुपात में होता है, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप था, इसलिए इसका संगत भुजा समान अनुपात में लिख दिए। यह दोनों क्या लिखे? कारण कि यह दोनों के बारे में पूछ रहा है, यह दोनों के बारे में पूछ रहा है, तो खाली यह दोनों लिखे समान अनुपात समानुपात में होता है, समानुपात में होता है, इसलिए हम लिखे। पढ़ाए थे पहले दिन। चल 10 में क्या बोल रहा है? बोल रहा है को त्रिभुज सी डी और जी एच, क्वेश्चन सब ध्यान देना, किताब पर ध्यान दे। सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक है। समद्विभाजक मतलब होता है कि कोण को दो भाग में बांटने वाला, कोण को दो भाग में बांटने, कोण को दो बराबर भाग में बांटने वाला। सम मतलब बराबर, दी मतलब दो, भाजक मतलब बांटना। तो कोण को दो बराबर भाग में बांटने वाले को समद्विभाजक कहते हैं। ठीक है ना? समद्विभाजक है कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और एफ ई जी। तो पहले बनाते हैं त्रिभुज ए बी सी। क्या बताए थे? ए बी सी। क्या बना रहा है? ए बी सी, ए बी सी। और को क्या बोल रहा है? ए बी सी और क्या बोल रहा है? एफ ई जी, त्रिभुज एफ ई जी, यही बोल रहा है। और इसमें क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा है कि सी डी और जी एच जो है ना, कौन ए सी बी का समद्विभाजक है। किसका है? ए सी बी का, यानी कौन सी का समद्विभाजक है? कौन? तो सी डी। कौन है? सी डी। और जी एच जो है कौन? ई जी एफ, ई जी एफ, ई जी एफ। यहाँ ध्यान दे, ई जी एफ, ई यहाँ लिखते हैं। ठीक है ना? ई जी एफ, ई जी एफ हो गया ना? ई जी एफ। यहाँ ध्यान दे, जब ई जी एफ हो गया ना, अब क्या बोल रहा है? वहाँ उस समय जो लिए थे उपरा में फेल लिए थे कि हाँ, कौन सी लिए थे उपरा में? एफ लिए थे। जो एफ ई जी लिए ना, जो लिए वही लेते हैं। चल देख क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? सी डी और जी एस, सी डी और जी एस क्रमशः कौन ए सी बी और ई जी एफ क्या ऐसे समद्विभाजक है। समद्विभाजक मतलब होता है कोण को दो बराबर भाग में बांटने वाला, कोण को दो बराबर भाग में बांटने वाला को समद्विभाजक कहते हैं। सम मतलब बराबर, डी मतलब दो, भाजक मतलब बांटने वाला, यानी कोण को दो बराबर भाग में बांटने वाले को समद्विभाजक कहते हैं। समद्विभाजक किसका समद्विभाजक है? तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी। तो पहले बनाते हैं ए बी सी। क्या बनाते हैं? ए बी सी, ए बी सी। और फिर क्या बोल रहा है? बोल रहा है त्रिभुज एफ ई जी। क्या बोल रहा है? त्रिभुज एफ ई जी, यही ना बोल रहा है। अब बोल रहा है क्या? सी डी जो है ना, कौन ए सी बी का समद्विभाजक है। सी डी किसका समद्विभाजक है? तो सी डी जो है, यहाँ ध्यान दे तुम लोग, सी डी जो है ये किसका समद्विभाजक है?
तो ए सी बी का यानी इसका समद्वि भाजक है, इसको दो बराबर भाग में बांट रहा है और बोल रहा है क्या, जो जी एच है, जी एच है वो किसका समद्वि भाजक है, तो यहाँ लिखा हुआ है कौन ई जी एफ का इसका समद्वि भाजक है, इसको दो बराबर भाग में बांट रहा है। और क्या दिया गया है, और दिया गया है कि जो ये जो समद्वि भाजक है कहाँ जाकर मिल रहा है, तो ए सी ए बी के बिंदु डी पर मिल रहा है और ई एफ के बिंदु एच पर मिल रहा है ना। और बोल रहा है कि त्रिभुज ए बी सी यानी ए बी सी बड़का और त्रिभुज एफ ई जी दोनों क्या है, समरूप। क्या है यहाँ दिया गया है, तो लिख पहले क्वेश्चन नंबर कितना है, 10 कितना है दिया गया है, क्या दिया गया है, तो दो चीज़ दिया गया है, एक दिया गया है त्रिभुज समरूप, क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एफ ई जी, यही दिया गया है। और क्या दिया गया है, और दिया गया है कि सी देखिए यहाँ पर सी डी, यहाँ समझ तुम लोग सी डी और जी एफ, सी डी और जी एच, सी डी और जी एस क्रमशः कोण सी एवं जी का समद्वि भाजक है, यही दिया गया है। और क्या दिया गया, तो और दिया गया है कोण सी डी तथा जी एच, सी डी तथा जी एच क्रमशः कोण सी एवं जी का समद्वि भाजक है, कोण जी का समद्वि भाजक है, यानी दो बराबर भाग में बांट रहा है, समद्वि भाजक है, यानी जितना ई होगा उतना ई होगा, जितना ई होगा उतना ई होगा, यानी कोण बी सी डी बराबर कोण डी सी ए नहीं लिख सकते हैं, इसलिए कोण बी सी डी बराबर कोण डी सी ए लिख सकते हैं अरे कोण ई जी एच बराबर कोण एच जी एफ, तो कोण ई जी एच बराबर कोण एच जी एफ, इतना चीज़ दिया था ना, ये दिया था, इसके आधार पर हम लिख दिए, समझ आया तुम लोग को। अब हमको करना है क्या सिद्ध, तो एक नंबर में बोला सिद्ध करना है सी डी बटा जी एच बराबर ए सी बटा एफ जी, तो लिख सिद्ध करना है, एक नंबर में सिद्ध करना है, तो क्या सिद्ध करना है, तो सी डी बटा जी एच बराबर ए सी बटा एफ जी, यही सिद्ध करना है। तुम लोग यहाँ थोड़ा ध्यान दे, जो सिद्ध करना है उस पर ध्यान दे। सी डी और ए सी किस में आ रहा है, अरे सी डी और ए सी यानी त्रिभुज में आ रहा है, इसी में आ रहा है। और जी एच और एफ जी और एफ जी ये त्रिभुज में आ रहा है। अब हमको तो ये दोनों त्रिभुज में हमको सिद्ध करना है कि इतना बटा इतना होता है, दोनों क्या होता है, बराबर क्या होता है, यानी ये दोनों का अनुपात क्या होता है, बराबर, यानी समान अनुपात में होता है। तो समान अनुपात में हम जानते हैं तभी होता है जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होगा, तो उसका संगत भुजा समान अनुपात में होगा, तभी ना होगा। तो यानी ये दोनों पहले हमको समरूप करना पड़ेगा, ये दोनों क्या करना पड़ेगा, समरूप करना पड़ेगा। लेकिन हमको समरूप दिया गया है क्या है, बड़का त्रिभुज और बड़का त्रिभुज दोनों आपस में समरूप दिया गया है ना। तो अब लिखते हैं प्रमाण मतलब देता है सर्टिफिकेट, यानी क्या क्या दिया गया है, तो दिया गया है दोनों त्रिभुज समरूप। क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ई एफ ई जी, यही समरूप दिया गया है। हम जानते हैं कि जैसे तो त्रिभुज समरूप होता है तो उसका संगत भुजा समान अनुपात में होता है और संगत कोण बराबर होता है। संगत कोण क्या होता है, ये जानता है तुम लोग, जानता है ना। तो यानी इसका संगत भुजा समान अनुपात में होगा, यानी ए बी बटा एफ ई क्या होगा, ए बी बटा एफ ई बराबर बी सी बटा ई जी बराबर ए सी बटा एफ जी, ए सी बटा ई क्यों लिख दिए हम, क्योंकि यहाँ त्रिभुज समरूप था, इससे संगत भुजा समान अनुपात में लिख दिए, कोई दिक्कत। और संगत कोण बराबर होता है, यानी कोण ए बराबर कोण एफ, कोण ए बराबर कोण एफ, ठीक है ना। उसके बाद कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर कोण जी लिख दिए। ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि त्रिभुज समरूप था। क्या था, त्रिभुज समरूप था, ठीक है। इसके ऊपर लिख दिया समीकरण एक, क्या लिखा, समीकरण एक, कोई दिक्कत है। अब हमको करना है, ये दोनों त्रिभुज में करना है, हमको सिद्ध करना है, यही सिद्ध करना है। तो ये कब होगा सिद्ध, जब ये दोनों समरूप होगा। अब ये दोनों समरूप करने का हम तरीका खोजते हैं, समरूप करने का तरीका। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर ए और एफ बराबर होगा, तो हाँ बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, समीकरण एक से कोण ए बराबर एफ, कोण ए बराबर कोण हो जाएगा ना, बराबर हो जाएगा ना। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर अब ये दोनों समरूप करेंगे, तो लिखेंगे अब क्या लिखेंगे,
अब त्रिभुज ए डी सी तथा त्रिभुज त्रिभुज ए एच जी में क्या है, कौन ए बराबर कौन एफ, क्या हो गया, कौन ए बराबर कौन एफ, कहाँ से, तो समीकरण x से, समीकरण x से बराबर ना हो गया। अरे हुआ रे, अगर एक कोण को और बराबर कर दे तो ए समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा, ना हो जाएगा। तो एक कोण को बराबर कौन कर दें, तो देखिए यहाँ पर अगर हम ये कोण लेते हैं, पूरा ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, तो कौन सी बराबर कौन जी होगा, कौन सी बराबर कौन जी होगा, हाँ होगा, कहाँ से, समीकरण x से ना होगा, तो ये कहाँ से होगा बराबर, समीकरण एक से बराबर हो जाएगा, समीकरण एक से। लेकिन हमको ये त्रिभुज ले रहे हैं और ये त्रिभुज ले रहे हैं, तो इसमें पूरा त्रिभुज, पूरा कोण थोड़ा चाहिए, हमको चाहिए सिर्फ इतना कोण और इतने चाहिए। और हम जानते हैं कि जब सी को हम आधा कर देंगे तो आधा करेंगे तो क्या होगा, कौन सी को आधा कर देंगे तो ये वाला लिख दो या ये वाला लिख दो, आधा मतलब यही नहीं हुआ है, ये दोनों बराबर है, दोनों क्या है, तो इसका कौन सी को आधा करेंगे तो आधा मतलब क्या हुआ, ये वाला लिखो या ये वाला लिखो, कौन जी को आधा करेंगे तो ये दोनों क्या आपस में बराबर है, बराबर ना है। जब ये दोनों आपस में बराबर है तो कौन ई वाला लिखो, आधा जी लिख रहा है तो ई वाला लिखो या ई वाला लिखो, यानी इसको कर देते हैं आधा, क्या करते हैं, तो हाफ कौन सी बराबर हाफ कौन जी लिख सकते हैं। अब आधा कौन सी ले रहे हैं तो आधा कौन सी क्या होगा, ई वाला होगा या ई वाला होगा, तो हमको ये त्रिभुज की बात कर रहे हैं ना, यानी ये कौन लेना पड़ेगा, यह लेना पड़ेगा, यानी आधा कौन सी के जहाँ पर हम लिख सकते हैं कौन डी सी ए, क्या लिख सकते हैं, कौन डी सी ए बराबर क्या लिख सकते हैं, आधा कौन जी, तो आधा कौन जी क्या है, ई वाला है या ई वाला है, देखिए लेकिन हम कौन त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो लेना पड़ेगा ई वाला, क्या लेना पड़ेगा, यानी कौन एच जी एफ, क्या लेना पड़ेगा, तो बराबर कौन एच जी, देख यही त्रिभुज में दो कोण बराबर हो गया, ये बराबर एफ है, ये बराबर ये हो गया, बराबर हो गया ना, इसलिए ए समरूपता से, इसलिए ए समरूपता से त्रिभुज ये और ये क्या हुआ, समरूप, क्या हुआ, त्रिभुज ए डी सी समरूप, त्रिभुज ए एच जी, त्रिभुज ए एच जी हो गया। जब त्रिभुज समरूप होता है क्या होता है, संगत भुजा समान अनुपात में होता है, क्या होता है, संगत भुजा, इसलिए क्या होगा, इसलिए संगत भुजा समान अनुपात में होगा, समान अनुपात में होगा, नहीं पढ़ा है ना, संगत भुजा क्या था, समान अनुपात में, क्या था, समान अनुपात में। संगत भुजा क्या सिद्ध करना है, देख सी डी के लिचुआ में लेना है जी एच, क्या लेना है, तो हम पहले ले रहे हैं सी डी, क्या ले रहे हैं, यहाँ ध्यान दे, क्या ले रहे हैं सी डी, तो देखिए यहाँ पर, यहाँ ध्यान दे, सी डी के संगत क्या होगा, जी एच होगा ना, होगा तो इसके नीचे लिख दिया जी एच, क्या लिख दिए जी एच बराबर, यहाँ क्या लेना है, ए सी, क्या लेना है ए सी, तो देखते हैं ए सी का संगत क्या होगा, तो ए सी का संगत क्या होगा, एफ जी होगा ना होगा। अब बराबर क्यों लिख दिए, क्योंकि त्रिभुज हो गया समरूप, और त्रिभुज होता है समरूप तो संगत भुजा समान अनुपात में होता है। अब यहाँ तुम लोग ध्यान दो, ये दोनों त्रिभुज समरूप था, दोनों त्रिभुज क्या था, समरूप था, तो संगत भुजा समान अनुपात में हो गया और संगत कोण बराबर हो गया, लेकिन संगत भुजा समान अनुपात में हुआ, लेकिन इसका जो जरूरत यहाँ पर कहीं नहीं पड़ेगा, इसका जो जरूरत मतलब अभी हम दो सिद्ध किए थे ना, 2 सिद्ध करेंगे 3 सिद्ध करेंगे तो कहीं भी इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, जरूरत किसका पड़ेगा, इसका, समझ आ गया तुम लोग को, तो लेकिन हम दोनों लिख दिए क्योंकि तुम लोग को पता नहीं था कि क्या कौन लगेगा, तो ये कहीं नहीं लगेगा ये वाला, समझ आ गया ना। त्रिभुज डी सी बी क्या बोल रहा है, 2 नंबर त्रिभुज डी सी बी समरूप त्रिभुज एच जी ई, डी सी बी समरूप त्रिभुज एस जी एस सिद्ध करना है, एच जी अभी आएंगे दोनों को उठा पटक देंगे, फट जाएगा, 4 को हो जाएगा, जाएंगे रुक अभी आ रहा है। देखिए यहाँ पर त्रिभुज डी सी बी और त्रिभुज एच जी ई यही है ना, समझा तुम लोग, त्रिभुज डी सी बी एच जी ई, तो देखिए दोनों त्रिभुज की बात कर रहा है, ये दोनों बात कर रहा है ना, तो यहाँ ध्यान दे, कौन बी बराबर कौन ई लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर कौन बी बराबर कौन ई, क्यों कौन बी बराबर कौन ई है, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप है, इसलिए संगत कौन बराबर होगा, इसलिए कौन बी बराबर ई लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अरे तो यहाँ पर इन्हें तो इसको समीकरण 1 लिख दे, बार बार कितने लिखेंगे, समीकरण 1 लिख दिए, क्या लिख दिए, तो लिख दे यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख, ये दोनों को समरूप सिद्ध करना है ना, तो लिख त्रिभुज डी सी बी तथा त्रिभुज एच जी ई में कौन कौन बराबर हो गया, तो कौन बी बराबर कौन ई, कौन बी बराबर कौन ई लिख दिया ना, कौन बी बराबर कौन ई, क्यों बराबर हुआ, तो लिख देना समीकरण 1 से, बार बार कैसे लिखेंगे, समीकरण 1 में क्योंकि बराबर दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है,
न समीकरण में बराबर दिया हुआ है। देख कौन बी बराबर ई समीकरण में बराबर दिया हुआ है, कौन ए बराबर एफ बी बराबर दिया हुआ है, कौन सी बराबर जी बी समीकरण में बराबर दिया हुआ है ना, लिख दिए। एक कौन बराबर हो गया ना, दूसरा कौन और बराबर होगा कौन हो, जल्दी बता। तो दूसरा दिया हुआ है क्या, सी बराबर जी, देख समीकरण में दिया हुआ है सी बराबर जी दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लिख दें कौन सी बराबर कौन जी। लेकिन कौन सी और जी पूरा थोड़ा चाहिए हमको, खाली इतने यह त्रिभुज की बात कर रहे हैं ना, तो हमको खाली इतने चाहिए, इतने चाहिए। तो आधा कर सकते हैं, तो कर देते हैं आधा। क्या करते हैं, ई भी कहाँ से बराबर लिए, तो भी लिए समीकरण एक से, कहाँ से लिए, समीकरण एक से लिए, समीकरण एक से लिए। तो यहाँ पर कर देते हैं हम क्या, आधा। क्या करते हैं, तो हाफ सी बराबर हाफ जी होगा। अरे 4 बराबर 4 है, 4 बराबर क्या है 4 है, तो इसका आधा बराबर होगा। तो 2 बराबर 2 भी ना हो जाएगा इसका आधा बराबर, इसलिए कौन इसका आधा क्या होगा, बराबर क्या हो गया। और आधा जैसे करेंगे तो हम जानते हैं कि आधा करने पर क्या है, तो हम जानते हैं कि ई कोण बराबर ई कोण, देखो यहाँ दिया गया है ना, और ई कोण बराबर ई कोण, यानी दोनों आधा आधा है, बराबर दिया गया है ना। लेकिन हमको ई कोण थोड़े लेना, आधा आधा ई भी है, आधा ई भी है, आधा ई भी आधा ई भी है, लेकिन हमको लेना कौन है, ये वाला, क्योंकि त्रिभुज की बात कर रहे हैं ना। यानी कौन बी सी डी बराबर क्या जाएगा, हाफ सी मतलब क्या हुआ, कौन बी सी डी बराबर कौन हाफ जी। तो हाफ जी जो है, लेकिन लेना हमको ही कौन है, तो हो जाएगा ई जी एच, क्या जाएगा कौन ई जी एच हो गया। 2 कोण बराबर हो गया, एक ही त्रिभुज के, यह त्रिभुज के कौन बी बराबर कौन ई, कौन बी बराबर कौन ई, और कौन ई बराबर कौन ई, देख कौन ई बराबर कौन ई हो गया, 2 त्रिभुज बराबर हो गया। तो ए समरूपता से त्रिभुज ये और ये, त्रिभुज डी सी बी समरूप, त्रिभुज डी सी बी समरूप त्रिभुज एच जी ई, प्रूव हो गया है। और तीसरा नंबर क्या बोल रहा है, तीसरा नंबर बोल रहा है, यहाँ ध्यान दो, तीसरा नंबर क्या बोल रहा है, यहाँ ध्यान दो, तीसरा नंबर बोल रहा है तीसरा नंबर समरूप करना है, कहाँ पर है, त्रिभुज डी सी ए, त्रिभुज डी सी ए समरूप त्रिभुज एच जी एफ, देखते हैं दोनों त्रिभुज कहाँ है, त्रिभुज डी सी है, देखें यहाँ पर डी सी ए यानी त्रिभुज की बात कर रहा है, और फिर त्रिभुज एच जी एफ यानी त्रिभुज की बात कर रहा है, यही दोनों बात कर रहा है ना। कि दोनों में देखिए, दोनों में कौन कौन बराबर होगा, कौन सा कौन बराबर होगा, कौन सा कौन देखें यहाँ पर, तो कौन ए बराबर कौन एफ हो जाएगा, कौन ए बराबर कौन एफ होगा ना, क्यों कहाँ से बराबर होगा, तो यहाँ से बराबर होगा, कौन ए बराबर कौन एफ समीकरण एक से होगा। तो यहाँ लिख देते हैं, पहले लिखते हैं त्रिभुज डी सी ए तथा त्रिभुज एच जी एफ में कौन ए बराबर कौन एफ, कौन ए बराबर कौन एफ, कहाँ से, समीकरण एक से, समीकरण एक से। कोई दिक्कत है, अब इसमें कौन कौन ले लें, तो देखो यहाँ पर ई, देखो यहाँ पर ये पूरा कौन ले रहा है, कौन सी बराबर कौन जी, कहाँ से, तो यहाँ समीकरण एक से कौन सी बराबर कौन जी ले सकते हैं, तो ले लिए कौन सी बराबर कौन जी, ले लिए कौन सी बराबर कौन जी। लेकिन हमको पूरा थोड़े लेना है, हमको चाहिए सिर्फ इतने कौन नहीं चाहिए, खरीद की रूल की बात करें तो खाली इतने आधे चाहिए ना, इसमें भी आधे चाहिए ना, तो आधा कर दे, क्या कर दे, तो हाफ कौन सी बराबर हाफ कौन जी, हाफ कौन जी। आधा मतलब क्या हुआ, आधा मतलब हुआ यहाँ समझ रे बंदर कहीं का, आधा मतलब क्या हुआ, आधा मतलब हुआ कि ई वाला ले ले या ई वाला ले ले, आधा मतलब यही नहीं हुआ है, क्योंकि दोनों क्या है बराबर, दोनों क्या है खास बराबर है। तो यहाँ देखो बराबर दिया था ना, तो इसका आधा मतलब क्या हुआ, ई ला लिख दे या ई ला लिख दे, आधा मतलब क्या हुआ, ई लिख दे या ई लिख दे, तो लिखेंगे कौन, ये लिखेंगे कि ई लिखेंगे, तो हम ही कौन ई त्रिभुज की बात कर रहे हैं ना, तो ऊपर वाला कौन ला लिखेंगे, इसमें ही त्रिभुज की बात कर रहे हैं ना, तो लिखेंगे ऊपर वाला कौन लिखेंगे, तो हो जाएगा डी सी ए, कौन डी सी, तो यहाँ पर लिख रहा है कौन डी सी ए बराबर कौन एच जी एफ, कौन एच जी एफ। देख 2 कोण बराबर हो गया, एक कोण यहाँ पर कौन ए बराबर एफ, कौन ए बराबर एफ, यह त्रिभुज का है, एक कौन डी सी बराबर कौन है जी एफ, कौन डी सी ए बराबर कौन है जी एफ, यह त्रिभुज क्या है, 2 कोण बराबर हो गया ना, इसलिए ए समरूपता से, इसलिए ए समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हुआ, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हुआ है, यानी त्रिभुज डी सी ए समरूप त्रिभुज एच जी एफ। समझ आया तुम लोग को, ये 3 नंबर भी हो गया प्रूव्ड। चल 10 में है ना,
बोल रहा है 6 आकृति 6.40 में ए बी बराबर ए सी। देखो यहाँ क्या बोल रहा है, ए बी बराबर ए सी। क्या बोल रहा है, ए बी बराबर ए सी, जितना बड़ा ए बी उतने बड़ा ए सी। एक चीज़ दिया गया है, और क्या दिया गया है, और दिया गया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है। जब दो कोण बराबर है तो समद्विबाहु होगा, और तीनों बराबर होगा तो समबाहु हो जाएगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ए बी सी की, देखें यहाँ पर, त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा, त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी, कौन भुजा को बढ़ाए हैं, तो सी बी को बढ़ाएंगे। किसको बढ़ाएं, सी बी। सी बी पर स्थित बिंदु ई, यानी यहाँ पर क्या है, सी बी पर जो बढ़ाए वो बिंदु कहाँ स्थित है, ई कहाँ स्थित है, ऐसे सी बी को बढ़ाए हैं ना, तो कहाँ पर, बिंदु ई तक, कहाँ तक, ई तक, ठीक है ना। अब बोल रहा है क्या, यदि ए डी लंब बी सी, यानी ए डी लंब है किस पर, बी सी पर। लंब बोले तो 90 डिग्री यानी समकोण, यही होता है ना। और क्या बोल रहा है, और ई एफ लंब ई सी, ई एफ लंब ए सी, लंब बोले तो 90 डिग्री। दो चीज़ दिया है, क्या दिया गया है, एक दिया गया है ये भुजा और ये भुजा बराबर है। दूसरा दिया गया है क्या, कि बी सी को बढ़ाए हैं, सी बी को बढ़ाए हैं कहाँ तक, ई तक, कहाँ तक। और तीसरा चीज़ क्या दिया गया है, कि ए डी लंब है बी सी पर और ई एफ लंब है ए सी पर। इतना चीज़ दिया गया है ना। चलिए पहले दिया गया है, क्या लिखेंगे, दिया गया है, दिया गया है, दिया गया है। तो क्या दिया गया है, तो पहले दिया गया है ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी। हम जानते हैं कि जब दो भुजा आपस में बराबर हो तो सामने का कोण भी बराबर होता है, नमन पढ़ा है। समान भुजा के सामने का कोण समान होता है। जैसे मान ले कि ये त्रिभुज है, क्या है, कि समान भुजा है, क्या है, समान भुजा है। तो इसके सामने वाला कोण ये और इसके सामने वाला कोण ये, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। तो इसके सामने वाला कोण बी है, इसके सामने वाला कोण सी, दोनों भी आपस में क्या जाएगा, बराबर, क्या जाएगा, बराबर। तब ए बी और ए सी बराबर है, बराबर है, बराबर है। तो इसके सामने वाला कोण बी और इसके सामने वाला कोण सी बराबर ना हो जाएगा, यानी ये कोण भी क्या जाएगा, आपस में बराबर, क्या जाएगा। तो यहाँ पर लिख देना है, इसलिए कोण बी बराबर कोण सी। और क्या दिया गया है, और दिया गया है कि बी सी बी को बिंदु ई तक बढ़ाते हैं, और बिंदु सी बी को बिंदु ई तक, बिंदु ई तक बढ़ाते हैं। क्या करते हैं, बढ़ाते हैं ना। और क्या दिया गया, और दिया कि ए डी लंब है बी सी पर और ई एफ लंब है ए सी पर, यानी ए डी और ई एफ क्या है, लंब है, क्या है, तो लिखना है तथा ए डी लंब किस पर, ए डी लंब किस पर, बी सी पर, मेरे बंदर, ए डी लंब किस पर, उल्टा टी मत होता है लंब, ई टी है ना, इसको उल्टा कर लेते क्या जाएगा, लंब, क्या जाएगा, लंब, लंब मतलब 90 डिग्री। तो ए डी लंब बी सी एवं ई एफ लंब ए सी, ई एफ लंब ए सी, हो गया। इतना चीज़ दिया था। अब हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी डी सिद्ध करना है। क्या लिख रहे हैं, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ई सी एफ, समरूप त्रिभुज ई सी एफ कौन है, ई सी एफ, यही है ना। यानी एगो ए बी डी के बारे में बोल रहा है, किसके बारे में बोल रहा है, यहाँ लिख देते हैं इसे, ए बी डी के बारे में, इसी बारे में बोल रहा है। हाँ, और यहाँ पर देखें, यहाँ पर उल्टा बना दिए हम, यहाँ रहना इसे इस तरह है, इस तरह है ना, ए बी डी 90 डिग्री हो गया, और 90 इधर तो अभी 90 होगा ना, होगा 90, क्योंकि 90 180 रेखा पे 180 का कौन बनता है, तो हो गया ना। तो ए बी डी है, वो कौन कौन बोल रहा है, ई, वो त्रिभुज बोल रहा है ई एफ सी, यही ना बोल रहा है, ई एफ और सी। अब दोनों करना है समरूप, ये दोनों क्या करना है, समरूप करना है ना। तो लिख, जो उसको समरूप करना है उसको लिख दे। तो त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज, प्रमाण पहले लिखते हैं, क्या लिखते हैं, प्रमाण, क्योंकि सिद्ध करना है जब स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले लिखना है प्रमाण। क्या लिखना है, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ई सी एफ में, देखते हैं क्या क्या बराबर हो रहा है। देखें यहाँ पर क्या बराबर होगा, पहले ध्यान दे, यहाँ ध्यान दे तुम लोग, बराबर क्या होगा। तो ई कोण क्या है, 90 डिग्री, देखा है, ई कोण क्या है, तो इसमें ई कोण 90 और इसमें ई कोण 90, यानी कोण डी बराबर क्यों नहीं हो रहा है, कोण बी डी ए या ए डी बी बोल सकते हैं ना, इसको बोल रहा है बी डी ए, क्या बोल रहा है, तो कोण बी डी ए बराबर कोण एफ
तो एफ को क्या बोल सकते हैं, कौन ई एफ सी या सी एफ ई बोल सकते हैं ना। तो ई एफ सी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ई एफ सी। कौन ई एफ सी बराबर क्या हुआ, चूंकि 90 डिग्री है, क्या है, दोनों 90 डिग्री है, दोनों क्या है, एक कोण बराबर हो गया। अगर एक कोण को और बराबर कर देंगे तो ए समरूपता से सिद्ध हो जाएगा ना। चलो देखते हैं कोण और बराबर हो जाए। देख कोण कॉमन हो रहा है, कोई कोण ऐसा है जो कॉमन हो रहा है, यहाँ ध्यान दे, कॉमन हो रहा है। तो यहाँ देख, यहाँ पर ई एफ सी, इसमें बी ए डी कॉमन ना हो रहा है ना। लेकिन यहाँ थोड़ा लोग ध्यान दो, यहाँ तो लोग ध्यान दो। अभी हम क्या पढ़े हैं, कोण बी बराबर कोण सी, यहाँ पढ़े थे ना। कोण बी बराबर कोण सी क्यों बराबर था, क्योंकि भुजा बराबर तो समान उसके सामने वाला कोण भी बराबर ना पढ़े हैं। तो हम लिख सकते हैं कोण बी बराबर कोण सी, यहाँ पर लिख सकते हैं। कोण बी इसमें हो गया, कोण सी इसमें हो गया, और दोनों के एक कोण बराबर हो गया ना, फिर एक कोण फिर बराबर हो गया ना। ये कहाँ से हुआ, तो यहाँ लिखना है दिया गया है, कहाँ से दिया गया है। दिया गया क्या था, तो दिया गया था कि भुजा बराबर है, इसलिए क्या हो गया, कोण बराबर, इसलिए क्या हो गया, कोण बराबर हो गया। देख दो कोण बराबर हो गया ना, एगो ई कोण बराबर, एगो ई कोण बराबर ना हुआ, एगो ई कोण बराबर और एक ठो ये कोण बराबर हो गया बराबर। तो दो कोण बराबर हो गया, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे ए समरूपता से, ए समरूपता से। ये दोनों त्रिभुज क्या हुआ, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हुआ। त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ई सी एफ, इसी ने प्रूव करना था, हो गया प्रूव। समझा तुम लोग, समझा रहे बंदर। चल छाप, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, देख यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 ना होगा, हाँ क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ तो समझ आएगा, तो कुछ लैंग्वेज समझ नहीं आएगा। बोल रहा है एक त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज ए बी सी, तो इसका नाम है ए बी सी, इसका नाम क्या है, ए बी सी। तो एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी बी सी तथा माध्यिका ए डी, देखो यहाँ पर, यहाँ ध्यान दे रहा है, एक त्रिभुज ए बी सी का भुजा ए बी और क्या बोल रहा है, ए बी बी सी और माध्यिका ए डी तथा एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः भुजाओं पी क्यू आर तथा माध्यिका पी एम के समानुपाती है, क्या है, समानुपाती मतलब समझा कि ए बी बटा पी क्यू, बी सी बटा क्यू आर और ए डी बटा पी एम सब है आपस में बराबर अनुपात में, क्या है, आपस में बराबर। यानी ये दिया गया है और दर्शाना है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है, यानी ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या है, समरूप, क्या है, ये सिद्ध करना है। क्या करना है, पहले माध्यिका किसे कहते हैं समझते हो, पहले माध्यिका किसको कहते हैं, तो माध्यिका कहते हैं उसको कि जो माध्यिका काम है कि जिस भुजा पर आएगा, जिस भुजा पर उसको दो बराबर भाग में बांट देगा, यानी उसको मध्य से काट देगा, मध्य से काटने वाला को माध्यिका कहते हैं। समझा तुम लोग। तो ये माध्यिका क्या है, एडी है, क्या है, तो कौन भुजा पर आ रहा है, बीसी पर नहीं आ रहा है, तो इसको दो बराबर में बांट दिया, यानी जितना बड़ा बी डी उतने बड़ा सी डी। समझा तुम लोग। यहाँ माध्यिका क्या है, यहाँ माध्यिका है पी एम, क्या है, पी एम है, यानी पी एम माध्यिका तो क्या करेगा, तो ये क्यू आर को दो बराबर भाग में बांट देगा, यानी जितना बड़ा क्यू एम उतने बड़ा एम आर। या जान रखे क्या बंद रहे कि, चलिए ध्यान दे। अब दिया क्या गया है, जो दिया गया है लिख, दिया गया क्या दिया गया है, तो दिया गया है कि इसका भुजा ए बी बी सी और ए डी, इसका भुजा पी क्यू आर और पी एम तीनों समान अनुपात में है, यही दिया गया है। यानी ए बी बटा पी क्यू क्या दिया हुआ है, ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर, बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर, और क्या दिया हुआ है, ए डी बटा पी एम, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ए डी बटा पी एम। क्वेश्चन में इसके बारे में नहीं बोल रहा है, सी और पी आर के बारे में नहीं बोल रहा है, देख तीनों भुजा के बारे में बोला ना। ये दिया गया है और क्या दिया गया है, और दिया कि ए डी और पी एम माध्यिका है, क्या है, तथा ए डी एवं पी एम क्रमशः भुजा बी सी एवं क्यू आर के माध्यिका है, बी सी एवं क्यू आर का माध्यिका है, क्यू आर का माध्यिका है। और जब माध्यिका है तो हम जानते हैं कि माध्यिका क्या करते हैं, तो वो उस भुजा माध्यिका क्या करता है, तो माध्यिका जिस भुजा पर पड़ेगा उसको दो बराबर भाग में बांटेंगे, दो बराबर भाग में, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा बी डी बटा सी डी ना हो जाएगा,
यहाँ आ जाएगा बी डी बराबर सी डी, इसलिए बी डी बराबर सी डी। या बोल सकते हैं डायरेक्ट बी सी के आधा, ना बोल सकते हैं डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं, बी सी के आधा बोल सकते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा क्यू एम बराबर एम आर, क्या आ जाएगा क्यू एम बराबर एम आर। या डायरेक्ट बोल सकते हैं क्या क्यू आर के आधा, क्यू आर के बोल सकते हैं। अब हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध हमको क्या करना है, तो सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, यहाँ सिद्ध करना है त्रिभुज पी क्यू। अब समरूप करने का कितना, 4 तरीका है, 4 तरीका है ना है 1 2 3 4 गो है। अब कैसे सिद्ध करें, किससे सिद्ध होगा वो ध्यान लगाना है, किससे सिद्ध होगा वो ध्यान देना है, किससे सिद्ध होगा। तो देखिए यहाँ पर हमको समझ आ रहा है कि देख दो भुजा का अनुपात दिया हुआ है ना, दिया हुआ है यहाँ समझ ए बी और बी सी। देखिए यहाँ पर ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू एक भुजा का अनुपात दिया हुआ है, और बी सी बटा क्यू आर, बी सी बटा क्यू आर दूसरा भुजा का अनुपात दिया हुआ है ना। तो दो भुजा का अनुपात किस में है, इसी में है ना। अब तुम बोलेगा एक और दिले ऐसे, तो ये भुजा थोड़े है, ए डी और पी एम भुजा थोड़े है, ए डी और पी एम क्या है, माध्यिका है, भुजा थोड़े है। यानी हमको समझ आएगा कि इससे सिद्ध होगा, किससे सिद्ध होगा, इससे दोनों समरूप होगा, इससे नहीं होगा रे तो जानवर कहे कि किससे सिद्ध होगा, इससे किससे होगा। देखिए इससे सिद्ध करने से पहले, इसको इससे सिद्ध करने से पहले यहाँ ध्यान दे, इससे यहाँ ध्यान दे क्या दिया हुआ है, तो ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू और बी सी बटा क्यू आर दिया हुआ है। तो हमको इससे सिद्ध करने पहले हमको कौन विचाला बराबर चाहिए, कौन विचाला, तो कौन बीच में कौन आ रहा है, इन दोनों के बीच में कौन आ रहा है। देखिए यहाँ ए बी और बी सी, ए बी और इसके बीच में ये कौन नहीं आया, और यहाँ पर क्या है पी क्यू और क्यू आर, पी क्यू आर क्यू आर इसके बीच में ये कौन नहीं आया। यानी जब तक ये दोनों कोण बराबर हम नहीं कर देंगे, बराबर नहीं दिया हुआ है, जब तक ये दोनों कोण बराबर नहीं करेंगे तब तक त्रिभुज समरूप नहीं होगा। तो पहले ये दोनों को बराबर करना है, दोनों को। अब दिमाग लगाते हैं कि ये दोनों आ रहा है किस में, ये दोनों आ रहा है ई वाला कोण और ई वाला कोण आ रहा है किस में, तो ये त्रिभुज में आ रहा है, इसी में आ रहा है त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम में आ रहा है। अगर ये दोनों को हम समरूप कर देते हैं, दोनों क्या करते हैं, समरूप कर देते हैं, समरूप कर देते हैं, क्या करते हैं, समरूप कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, संगत भैया संगत कोण बराबर हो जाएगा ना, होगा। तो पहले हम ये दोनों समरूप करेंगे, उसके बाद ये बरकरार करेंगे, समझ आ गया ना। तो करते हैं पहले, अब लेते हैं परमान, क्या लेते हैं, परमान। तो पहले कौन त्रिभुज समरूप करेंगे, छोटका कौन करेंगे, यानी ए बी डी लिखेंगे, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज पी क्यू एम में क्या हो जाएगा। तो देखिए दोनों पहले क्या बराबर होगा, तो पहले ध्यान दे दोनों क्या है, तो दिया हुआ है ए बी बटा पी क्यू, नहीं दिया हुआ है ए बी बटा पी क्यू बराबर है किसका, बी सी बटा क्यू आर। लेकिन बी सी बटा क्यू आर इसमें आ रहा है क्या, इसमें आ रहा है बी सी बटा क्यू आर, नहीं आ रहा है, आ रहा है क्या, तो आ रहा है ए डी बटा पी एम। तो ए डी बटा पी एम दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है जानवर, नहीं दिया हुआ है, और दोनों बराबर दिया हुआ है, बराबर नहीं दिया हुआ है, बराबर लिख दिए। अब यहाँ समझ तुम लोग, अब यहाँ समझना है, यहाँ समझा तुम लोग। ये देखिए यहाँ पर ए बी बटा पी क्यू हो गया, ए डी बटा पी एम, ये दोनों भी हो गया बराबर अनुपात में। अगर ई अनुपात बराबर ई अनुपात हो जाएगा तो तीनों इसका त्रिभुज और ई त्रिभुज के तीनों संगत भुजा समान अनुपात में हो जाएगा। तो ये दोनों तो हो गया, ये दोनों समान अनुपात में हो गया ना। अब हमको खाली ई करना है, ई यानी बी डी और क्यू एम को करना है, बी डी और क्यू एम को करना है। तो यहाँ देखिए यहाँ से बी डी और क्यू एम किस में आएगा, तो बी सी आर क्यू आर में आएगा, बी सी आर क्यू आर में आएगा ना। तो इसके बराबर हम बी सी और क्यू आर लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है ना, दिया हुआ है, तीनों आपस में बराबर है, दिया गया है ना तुरंत समझ आ रहा था। देखिए यहाँ पर ये वाला दिया हुआ है, ये क्या है, दिया हुआ है ना, ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर दिया हुआ है ए डी बटा पी एम, लिख दिए जो दिया गया है, लिख दिए, कोई दिक्कत। अब हम देख रहे हैं क्या, ई त्रिभुज की बात कर रहा है, तो ए बी बटा पी क्यू, ए डी बटा पी एम, ये तो आ गया। हमको चाहिए इतने, कितना चाहिए, आप खाली आप इधर तो हो गया ना, हमको चाहिए सिर्फ इतना, कितना चाहिए। लेकिन यहाँ दिले बी सी आर क्यू आर पूरा बरका दिले, पूरा कौन चीज़ दिले, तो छोटा चाहिए हमको। तो हम इसको आधा करके लिख सकते हैं, आधा लिख सकते हैं। क्यों आधा करके लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि माध्यिका इसको दो बराबर भाग में बांट रहे हैं, आधा कर रहा है, ये माध्यिका इसको दो बराबर भाग में बांट रहे हैं, आधा कर रहा है, तो इसको आधा लिख सकते हैं हम। यानी इसको हम लिख सकते हैं क्या, ए बी बटा पी क्यू बराबर हाफ बी सी बटा हाफ क्यू आर लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि माध्यिका उसको बराबर आधा कर रहा है ना, इसलिए लिख दिए आधा, क्या लिख दिए,
बराबर ए डी बटा पी एम। ए डी बटा, देखो आधा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ समय कैसे नहीं फर्क पड़ता है। देखिए यहाँ 5/4 मान लो, क्या 5/4 है, इसको करते हैं आधा, इसको क्या करते हैं तो 5/2 कर दो, 4/2 कर दो, कर दिए। ये पलटेगा तो क्या होगा, गुना हो जाएगा, ये 2 जाएगा ऊपर, 4 जाएगा नीचे, 2 से 2 कट गया, फिर क्या होगा 5/4 हुआ। तो आधा करने पर कोई फर्क भी पड़ा, तो यहाँ भी आधा करने तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। अब यहाँ तुम लोग ध्यान दो, यहाँ तुम लोग ध्यान दो बड़ा सुना, ए बी बटा पी क्यू का ए बी बटा पी क्यू लिख दिया। अब यहाँ पर क्या लिख रहा है, बी सी के आधा, बी सी का, तो बी सी का आधा क्या है, बी डी भी है और सी डी भी है, बी डी भी है और सी डी भी है। लेकिन हमको लेना क्या है, बी डी, क्योंकि ये त्रिभुज की बात कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हाफ बी सी के, यहाँ पर बी डी लिख सकते हैं, लिख देंगे ना, लिखेंगे। और यहाँ पर क्या है, हाफ क्यू आर, तो हाफ क्यू आर देखें यहाँ पर क्यू आर यही है ना, तो इस क्यू आर के आधा, तो क्यू आर का आधा यो है और यो है, तो लेना लेकिन कौन है, ये वाला लेना है, क्योंकि त्रिभुज की बात कर रहे हैं ना, यानी लेना है क्यू एम। क्या लेना है, यहाँ ले सकते हैं हम क्यू एम बराबर क्या, ए डी बटा पी एम, ए डी बटा पी एम हो गया। अब तुम लोग यहाँ ध्यान दे, यहाँ ध्यान दे, अब ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू, बी डी बटा क्यू एम, बी डी बटा क्यू एम, ए डी बटा पी एम, ए डी बटा पी एम। तो इस त्रिभुज के तीनों भुजा, इस त्रिभुज के तीनों संगत भुजा का समानुपात में हो गया। और जैसे समानुपात में होता है तो एस 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 से त्रिभुज क्या होगा, समरूपी, दोनों क्या हो गया। तो लिखना है, क्या लिखना है, इसलिए एस 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 समरूपता से, एस 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 समरूपता से त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज पी क्यू एम, त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज पी क्यू एम समरूप हो गया। और जैसे त्रिभुज समरूप होता है तो संगत कोण बराबर हो जाता है। संगत कोण क्या होता है, इसलिए कोण इसका बराबर ई हो जाएगा, इसके बराबर ई हो जाएगा और इसके बराबर ई हो जाएगा। लेकिन हमको काम यहाँ पर इसका है, काम किसका है, अरे बी और क्यू का काम है, तो यहाँ पर लिख देंगे इसलिए कोण बी बराबर कोण, सब बराबर हो जाएगा। लेकिन सबको नहीं लिख रहा है, हमको काम है किसका, बी और क्यू का, किसका है, तो लिख दिए कोण, इसलिए कोण बी बराबर कोण क्यू, क्योंकि लिख देना है चूंकि संगत कोण बराबर होगा, संगत कोण बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज समरूप हो गया ना, इससे संगत कोण क्या होगा, बराबर, क्या होगा, हो गया। अब हमको सिद्ध करना है त्रिभुज ई और ई समरूप है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर क्या है, समरूप, क्या है। तो अब हमको सिद्ध करना है क्या, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर समरूप होते लेते हैं। अब त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू तथा त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए बी सी या पी क्यू आर में क्या ले सकते हैं, तो ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू लिख दें, लिख दिए ए बी बटा पी क्यू। और क्या ले सकते हैं, बी सी बटा क्यू आर, आ रहा है ना, बी सी बटा क्यू आर, तो यहाँ लिख दिए बी सी बटा क्यू आर। क्या इसको भी लिखे क्या, ए डी बटा पी एम, तो ए डी और पी एम इसमें थोड़े आ रहा है, त्रिभुज में भुजा के रूप में थोड़े है, भुजा के रूप में ना है ना, तो इसको ना लिखें इसको। अब देख दो को भुजा समान अनुपात में हो गया, तो 2 भुजा समान अनुपात में होगा तो उसका बिचला कोण बराबर चाहिए ना, तो बिचला कोण अगर बराबर हो जाएगा तो हो गया। तो देखिए यहाँ पर बिचला कोण बी, अरे ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर, जिसके बीच में बी और सी आ रहा है, बी और क्यू आ रहा है, बी और क्यू आ रहा है। तो यहाँ पर बी और क्यू अभी हम बराबर नहीं किए थे, कहाँ पर किए थे, बी और क्यू बराबर किए थे ना, तो यहाँ पर हो गया क्या, इसको लिख देते हैं समीकरण 1, क्या लिख देते हैं, समीकरण 1। तो यहाँ पर जाएगा बी कहाँ पर लिख देते हैं कोण बी बराबर कोण क्यू, कहाँ से, तो समीकरण 1 से बराबर अभी नहीं किए थे ना, तो लेकिन नियम हो गया, ऐसे ऐसे हो गया। इसलिए एस ए एस समरूपता से, एस एस समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, यही प्रूव करना था, समझा तुम लोग। तो इसको प्रूव करने से पहले हमको इसको प्रूव करना पड़ा, तब ही जाकर का प्रूव होगा। जल्दी छाप। क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान दे, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 में पिक्चर नहीं दिया हुआ, पिक्चर अपने बनाना है। क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा, एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर, पहले ए बी सी बनाते हैं, ए बी सी, तो एक त्रिभुज ए बी सी के भुजा बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है। डी कहाँ है, बी सी पर, कहाँ है, बी सी पर क्या है, डी, क्या है, डी है, तो यहाँ पर हम डी कर दिए, ठीक है ना। अब बोल रहा है डी इस प्रकार है कि ए डी सी इसलिए मिला दिए, क्या किए, ए और डी को मिला दिए ना, ए डी सी बराबर कोण बी एस सी, जितना कोण ई है उतने कोण ये है, यही बोल रहा है। थोड़ा तिरछा करते तो बराबर नहीं रहेगा कोण, तुम लोग को थोड़ा तिरछा कर देते हैं, क्या कर देते हैं, तब तुम लोग को कोण थोड़ा बराबर नहीं रहेगा। चल यहाँ थोड़ा इसको हम फिर से बनाते हैं पिक्चर को कि बराबर लगे, ऐसे तुम लोग को 90 डिग्री लगेगा। देख यहाँ पर, यहाँ दिया है डी, क्या है, ए बी सी और यहाँ डी है, क्या है।
और बोल रहा है कि ई कोण जो है ना, जितना कोण ई है, जितना कोण ये है उतने कोण क्या है ये है, यानी दोनों आपस में क्या है बराबर, क्या है बराबर। तो बोल रहा है कि दर्शाइए कि सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी, यानी बोल रहा है। तो पहले दिया गया वो लिख, दिया गया है, दिया गया क्या दिया गया, तो दिया गया है दो कोण बराबर है, दो कोण कौन बराबर है, तो वो ई वाला कोण है, वो ई वाला कोण, यानी कोण बी ए डी बराबर कोण ए डी सी, यानी दिया हुआ है। तो कौन दिया हुआ है, कोण ए डी सी बराबर, कोण ए डी सी बराबर कोण बी ए सी, कोण बी ए सी, यानी बी ए सी दोनों बराबर दिया हुआ है। सॉरी, बी ए सी बोल रहा है, क्या बोल रहा है, बी ए सी बोल रहा है, यहाँ ध्यान दो, बी ए सी यानी पूरा बोल रहा है, बी ए सी क्या बोल रहा है, बी ए, समझ तो लोग आया, यानी जितना कोण ई है, जितना कोण उतने है ई बी ए सी, बी ए सी दिया हुआ है, बी ए। अब हमको बोल रहा है क्या, अब हमको बोल रहा है कि सिद्ध करें, सिद्ध तो लिखे, सिद्ध करें, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, तो क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी, सी बी इंटू सी डी, ये सिद्ध करना है, यानी करना है सिद्ध। अब तुम लोग थोड़ा ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, ये वो लेना है सी ए, वो क्या लेना है, तो सी ए मेरा कौन है, सी ए मेरा ये वाला है, यही है ना, ये वो लेना है सी बी, ये वो लेना है सी डी, वो क्या लेना है सी बी, और तो देखें सी बी कहाँ पर है, सी बी मेरा ये है, यही है ना, तो ये वाला और ये वाला किस में आ रहा था, बरका त्रिभुज में आ रहा है ना, यानी वो बरका त्रिभुज लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, बरका त्रिभुज। और बोल रहा है फिर सी डी, क्या बोल रहा है, सी डी कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यही आ रहा है ना, तो सी डी और फिर इसमें सी ए भी आ रहा है, यानी वो लेना पड़ेगा बरका, देखें यहाँ पर समझ पहले, ये को लेना है सी ए, को लेना है सी बी, क्या लेना है, तो सी ए और सी बी दोनों को चाहिए बरका त्रिभुज में आया, यानी को लेना पड़ेगा बरका त्रिभुज। तो परमाण में क्या लेंगे, परमाण में लेंगे बरका त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी तथा, अब कौन त्रिभुज ले, तो सोचो यहाँ पर, यहाँ सोचो, अब यहाँ पर ध्यान दो, एगो है सी बी, एगो है सी डी, क्या है, एगो है सी ए सी बी सी डी, तो देखो सी ए मेरा कहाँ पर है, यही है ना सी ए, और फिर यहाँ ध्यान दो, फिर यहाँ बोल रहा है क्या, सी बी, क्या बोल रहा है, तो सी बी तो हटाओ, सी बी को हटाओ, सी डी बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सी डी, तो देखो सी ए और सी डी किस में आ रहा है, त्रिभुज में आ रहा है ना, इसी में आ रहा है, यानी आप त्रिभुज लेना पड़ेगा हमको, क्या, तो त्रिभुज लेना पड़ेगा ए डी सी, क्या लेना पड़ेगा, अब ये दोनों कर देना है समरूप, क्या करना है, ठीक है ना, ये दोनों करना है समरूप। तो समरूप कैसे होगा, तो ध्यान दे, समरूप कैसे होगा, तो ध्यान दे, तो बरका त्रिभुज ए बी सी में, बरका त्रिभुज ए बी सी में ई वाला कोण, ई वाला कोण यानी कोण ए हो गया ना, मतलब पूरा लिख देते हैं, कोण बी ए सी पूरा लिख देते हैं, तो तुम लोग को समझ में आएगा, कोण बी ए सी बराबर किसका है, तो छोटका त्रिभुज यानी ए डी सी में इसी के बराबर है, कहाँ, तो दिया गया है ना, दिया गया है बराबर है कोण ए डी सी, लिख दिए, कोई दिक्कत। अब एक कोण बराबर हो गया, अगर एक कोण और बराबर हो जाए तो समरूप हो जाएगा, देखते हैं कोई बराबर हो रहा है, तो देखिए कॉमन दोनों में है, ए बी सी में बोल रहा है तो उसमें भी सी आ रहा है, और ए डी सी इसमें भी सी आ रहा है, यानी कोण सी बराबर कोण सी उभयनिष्ठ हो गया, क्या हो गया, उभयनिष्ठ, इसलिए क्या है, दोनों बराबर, क्या है, और यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दिया गया ना, दिया गया है, अरे यहाँ ना दिया गया है, देख दिया गया है ना, वही लिख दिए ना, इसलिए क्या हो गया, ए समरूपता से, ए समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डी सी समरूप हो गया। अब जो सिद्ध करना है उस पर ध्यान दे, सिद्ध हमको जो करना है उसमें देख सी ए 2 बार आ रहा है, सी ए कितना बार आ रहा है, क्या सी ए स्क्वायर है ना, स्क्वायर का मतलब 2 बार, स्क्वायर का मतलब, और सी बी और सी डी 1 बार आ रहा है, सी बी और सी डी 1 बार आ रहा है, कितनी बार आ रहा है ना। अब यहाँ पहले हमको लेना है सी ए, क्या लेना है, तो ले रहा है, देखा पहले हम कौन त्रिभुज एगो लिए, तो वो त्रिभुज लिए हम कौन, तो एगो लिए ए बी सी, क्या लिए, यहाँ बना लेते इसको अलग से, तब तुमको समझ आएगा, ए बी सी, और एक त्रिभुज लिए थे कौन, एक त्रिभुज लिए थे ए डी सी, कौन लिए थे, ए डी सी, तो इसको बना लेते हैं ए डी सी, बना दिए ना। और क्या दिया था कोण ए बराबर कोण डी, है दिया था, और कोण सी तो कॉमन हो रहा है ना, हो रहा है कोण सी कॉमन, हो रहा है कोण सी कॉमन। अब यहाँ ध्यान दे, हमको लेना है सी ए, पहले क्या लेना है, सी ए सिद्ध करना है ना, तो पहले ले रहे हैं सी ए, क्या ले रहा है, तो हम ले रहे हैं पहले सी ए, कौन त्रिभुज से, ए बी सी से, किसे ले रहे हैं, ए बी सी से हम ले लिए सी ए, देख ए बी सी से हम ले लिए सी ए, क्या लिए, तो सी ए किसके सामने है, बी के सामने है ना, बी के सामने है ना, तो अब बता तुम लोग, अब तुम लोग यहाँ सिंपल तुम लोग ध्यान दे, संगत कौन किसका होगा यहाँ समझ, एक बराबर कौन यहाँ रहे, कौन ए बराबर कौन डी है, कौन ए बराबर क्या है, तो ए डी के बराबर हो गया, कौन सी बराबर कौन सी है, कौन सी के बराबर हो गया, तो कौन बी बराबर क्या होगा जल्दी बता दे, ये होगा, कौन ए ना होगा, यह ना बचा है,
बचा है। अब हम ले रहे हैं त्रिभुज ए बी सी से हम ले रहे हैं सी ए, क्या ले रहे हैं, त्रिभुज ए बी सी से हम ले रहे हैं सी ए, क्या ले रहे हैं, सी ए। तो सी ए ले लिए ना, तो सी ए किसके सामने है, बी के सामने है, तो बी बराबर कौन है, ए है ना, तो ए के सामने यहाँ पर क्या होगा, सी डी, यहाँ होगा, तो यहाँ पर सी ए का संगत क्या हो गया, सी डी, क्या हो गया, इतना तुमने समझा। अब हमको यहाँ पर बोल रहा है क्या, सी बी और सी डी लेना है, क्या लेना है, सी बी और सी डी। तो यहाँ ध्यान दो, सी बी, तो सी बी किस में आ रहा है, बरका त्रिभुज में आ रहा है, तो ले लिए हम सी बी। अब हमको देखना है कि सी बी का संगत कौन होगा, सी बी का संगत, तो सी बी किसके सामने है, ए के सामने है, और ए बराबर क्या है, डी है, दिया हुआ नहीं दिया हुआ, ए बराबर क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर ए के सामने हम लिए सी बी, क्या लिए, सी बी, तो ए के सामने यहाँ सी बी लिए, तो देखना ए के बराबर कौन दिया है, तो ए के बराबर है डी, क्या है, तो डी के सामने जो होगा वो क्या हो जाएगा, सी बी का संगत हो जाएगा, तो डी के सामने क्या है, ए सी, क्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए सी, यानी सी बी संगत हो गया, ए सी हो गया। अब क्या करना है, तो ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो सी ए गुना सी ए, तो क्या हो जाएगा, सी ए स्क्वायर। अब बोलेगा तुम यहाँ ए सी है, तो ए सी बोले या सी ए बोले, कोई दिक्कत है कि, अरे ए सी बोले या सी ए बोले, देखिए यहाँ पर ए सी बोले या सी ए बोले, कोई दिक्कत, तो देखिए सी ए गुना सी ए क्या हो गया, सी ए स्क्वायर हो गया, और सी डी गुना सी बी, तो सी डी इंटू सी बी हो गया, यहाँ सिद्ध करना था। देखिए यहाँ पर सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी, सी बी इंटू सी डी, बोलेगा उल्टा लिखा है, कोई दिक्कत थोड़े है, हाँ, गुना में उल्टा लिखे सीधा लिखो, कोई दिक्कत है, 2 गुना 3 लिखे या 3 गुना 2 लिखे, कोई फर्क पड़ता है, हाँ, 6 होगा कि 5 होगा रहेगा, तो सी बी इंटू सी डी, सी बी इंटू यहाँ सिद्ध करना था, सी डी एन करना था, हो गया प्रूव्ड, क्या हो गया, प्रूव्ड, समझा तुम लोग। तो ये पिक्चर बनाना है, फिर योनिचोम बना लेना है, समझ आ गया ना, जल्दी छाप।